नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का क्वेरी है मेनली कि जो ऑयल कंपनीज हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, वो क्यों फॉल हुई हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या मुझे निकलना है या होल्ड करना है, वो आपके मन में क्वेरी होगा। ये जो है आपका वो गवर्नमेंट रिस्क है जो सारे स्टॉक्स पे इम्पोज हुए हैं, इसको आप मिटिगेट नहीं कर सकते। तो सिंपल ध्यान रखना, जो चीज़ें हुई है आज वो क्यों हुई है बता देता हूँ, लास्ट में क्या करना है वो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप देख सकते हो। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत लेना, क्योंकि मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। यहाँ पे देख लो, आपको सारी कंपनीज 10, 14, 15% जो है डाउनफॉल है, जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, जो गैस प्रोड्यूस करती है और जो एक्सपोर्ट्स करती है। मेनली जो आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करती है और वेस्ट में, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो यूएसए हो, जहाँ पे वो एक्सपोर्ट्स करती है, उन कंपनीज के लिए जो है दिक्कत हो गई है। गवर्नमेंट ने जो है एक्सपोर्ट टैक्स इंपोज किया है पेट्रोल और डीजल पे और जेट फ्यूल्स पे, एटीएफ बोलते हैं उसको। और जो है विंडफॉल टैक्स का मतलब होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है उस पर जो है टैक्स बढ़ा दिया जाए कि वहां से जो भी फायदा हो, जो भी आपको कलेक्शन हो टैक्स का, उसको सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट दे सकती है एज ए रिलीफ। तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो भी कंपनीज हैं आपकी, उस पर जो है आपका विंडफॉल टैक्स बढ़ चुका है। ये जो आपका रिस्ट्रिक्शंस हुआ है वो रिस्ट्रिक्शंस इसलिए हुआ है कि जो भी कंपनीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही है वो मेनली सप्लाई करे इंडियन मार्केट में और वहाँ के सप्लाई और डिमांड को जो है मेंटेन रखे, ना कि आपको यहाँ प्रोड्यूस करना है और बाहर भेजना है। ये आपको फिलहाल जो प्राइसेस क्रूड ऑयल के हैं, जो सिनेरियो है, उसको रोकने के लिए ये काम किया गया है। इसके बाद जो है आपका मेनली प्राइवेट प्लेयर्स क्या करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स जो है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स के पास कोई सब्सिडी का ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट का क्रूड ऑयल प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को मान लो इलेक्शंस में कुछ कैंपेन करने हैं, कुछ भी करना है, उसके लिए वो प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जो पीएसयूज कंपनी है उसको जो है क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऐसे सब्सिडी दे देती है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको दिक्कत होता है। तो प्राइवेट कंपनीज 2008 में आपको याद होगा रिलायंस का पेट्रोल पंप था, उसके अचानक क्लोज हो गया। तो जाहिर सी बात है, आप क्रूड ऑयल खरीद रहे हो और आपका कॉस्टिंग पड़ रहा है 100 रुपीज़ के आसपास और गवर्नमेंट आपको 80 रुपीज़ में 60 रुपीज़ दे रही है, तो आप 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ आप लॉस नहीं लोगे पर लीटर पे, क्योंकि आप प्राइवेट कंपनीज हो। आपको अपने इन्वेस्टर्स को भी देखना है, आपको अपना भी प्रॉफिट देखना है। तो सिंपल सी बात है, इसी वजह से क्या करती है कंपनियां, मेनली जो है ऑयल प्रोड्यूस करती है और उसको जो है एक्सपोर्ट्स करती है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया हुआ है, यहाँ पे आपका ऑयल एंड एटीएफ पे और डीजल पे आपका 6 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल और एटीएफ पे लगाया है, 13 रुपीज़ पर लीटर आपको डीजल पे लगाया है कि जो भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट्स करते हो बाहर, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और 23,250 रुपीज़ जो है आपका विंडफॉल टैक्स लगाया है, जो कि लोकल कंपनी है आपको, जैसे मान लो लोकली ऑयल क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है, पर टन 23,250 रुपीज़ आपको पर टन जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा अगर आप क्रूड ऑयल डोमेस्टिकली इंडिया में प्रोड्यूस करते हो। तो ये आपका विंडफॉल टैक्स है लोकल कंपनीज के ऊपर। इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होने वाला है, गवर्नमेंट को जो है ऑलमोस्ट 67,425 करोड़ का जो है रेवेन्यू इससे जनरेट होगा। 29 मिलियन टन जो है आपका क्रूड ऑयल डोमेस्टिकली जो है एनुअली प्रोड्यूस होता है आपका। सिंपल सा है, ये आपका गवर्नमेंट रिस्क है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप कंफर्टेबल हो तो बने रहो, कोई पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है आपको। जो चीज़ें होंगी वो धीरे धीरे करके जो है आपको ऑन ट्रैक चली आएंगी। अगर मान लो क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज होता है तो चीज़ें भी आपको उसके हिसाब से चेंज होते हुए दिखेंगी। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स सिर्फ इंडिया में लगा रही है, इससे पहले यूरोप ऑलरेडी लगा चुका है। तो चीज़ें जो है उसके हिसाब से को देखना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये आना ही था आपके पास। और डोमेस्टिक ऑयल सप्लाईज को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगाया हुआ है, तो गवर्नमेंट के लिए फायदे की बात है। ऑयल कंपनीज के लिए आपको थोड़ा बहुत जो है इंपैक्ट होगा, रिलायंस का आपका जो है अदर वेंचर्स भी है, तो मेनली जो आपका एक्सपोर्ट से रेवेन्यू होता है वो ज़्यादा जो है आपका इंपैक्ट नहीं कर पाएगा, वो थोड़े टाइम के बाद जो है मैनेज हो जाएगा आपको। खासकर जो भी आपकी पीएसयूज कंपनीज हैं, जितने नीचे पैसे मिलेंगे आपको डिविडेंड के लिए उतना अच्छा रहेगा आपका। फिलहाल जो है अभी क्रूड ऑयल के पैसेज में कुछ चेंजेस होते हुए मुझे दिख नहीं रहे, तो चीज़ें अपने हिसाब से अगर आप तैयार हो तो देख सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।